जोहार झारखंड। मैं निधि आईफिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का ये सेशन जेएसएससी सीजीएल 2022 के लिए है, जिसमें हम लोग झारखंड जनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम 2021 की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे। इस नोटिफिकेशन में पेपर थ्री में एक पेपर है झारखंड का, जिससे 40 क्वेश्चन रहेंगे। हम ये सीरीज जेएसएससी सीजीएल 2022 वाला में झारखंड का 40 क्वेश्चन के लिए प्रिपरेशन एमसीक्यू के थ्रू कराएंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग उस टॉपिक को प्रायोरिटीज़ देंगे जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। झारखंड की बात करें तो झारखंड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन झारखंड की जनजातियों से होते हैं, इनकी सभ्यता एवं संस्कृति से होते हैं, जनजातीय विद्रोह से होते हैं, इनके स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रमुख व्यक्ति विभूति, इनसे होते हैं ज़्यादा क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग पहले ये टॉपिक्स को कवर करेंगे, इसके बाद हम लोग रेस्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो हम लोग अभी तक संथाल और उरांव जनजाति पढ़े हैं। आज मुंडा जनजाति का लास्ट क्लास है। आज हम लोग मुंडा जनजाति पढ़ेंगे, जिसका आज लास्ट क्लास है। कल यानी कि 5 तारीख को 7 बजे शाम में आपका होगा झारखंड का सभ्यता एवं संस्कृति, जिसमें हम लोग लोकगीत पढ़ेंगे। तो कल के लिए आप लोग लोकगीत पढ़ कर आइएगा, और आज हम लोग मुंडा जनजाति करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन 11 से करेंगे, 10 तक हो चुका है। आते हैं मुंडा जनजाति में, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन। मुंडाओं में सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? देखिए, अभी तक हम लोग संथाल में भी प्रचलित विवाह पढ़े और उरांव में भी पढ़े। उरांव में जब पढ़ रहे थे तो मैं आपको बताई थी कि आयोजित विवाह जो है वो सबसे प्रचलित विवाह है मोस्टली जनजाति में, ठीक है। और इसी को संथाल में जाना जाता है, आयोजित विवाह को ही जाना जाता है कीरिंग बापला के नाम से, ठीक है। संथाल में क्या नाम से जाना जाता है? कीरिंग बापला। उरांव में आयोजित विवाह और मुंडा में भी आयोजित विवाह, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोजित विवाह। हम लोग इस तीन जनजाति का ही ज़्यादा जिक्र बार बार करेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसको मैं बार बार रिकैप कराऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। वर वधु के माता पिता द्वारा तय किए गए विवाह को क्या कहते हैं? तो ये हम कल भी बताए थे, ये होता है आयोजित विवाह, ठीक है। वर वधु के माता पिता जिस विवाह को तय करते हैं उसे कहते हैं आयोजित विवाह, और ये मुंडाओं में एवं उरांव में प्रचलित है, और इसी को संथालों में जाना जाता है कीरिंग बापला के नाम से। बापला की बात याद आई तो मैं आप पूछना चाहूँगी कि संथाल में कितने तरह के बापला होते हैं, इसके कितने तरह के विवाह होते हैं? तो वह 5 तरह के। कौन कौन से? एक है कीरिंग बापला जो सबसे प्रचलित है, एक है सादाई बापला यानी कि क्रय बापला, गोलाइट बापला यानी कि विनिमय बापला, एक है घरदी बापला यानी कि सेवा विवाह, जिसमें वर जाता है वधु के घर, वहाँ रहता है, सेवा करता है उनके माता पिता का, उसके बाद विवाह होता है। एक है हट विवाह, जिसको कहते हैं निर्बोलक बापला, ठीक है। तो ये 5 विवाह है। अगर ये पांचों आपको समझ में नहीं आया तो आप सेकेंड सेशन देखिए। सेकेंड सेशन में मैं इसे अच्छे से एमसीक्यू के थ्रू बताई हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। और मुंडा में विवाह को क्या कहा जाता है? मुंडा में विवाह को कहते हैं अरंडी, कल बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है। अच्छा 12 आते हैं। वर वधु की इच्छा से होने वाले विवाह को क्या कहते हैं? जहाँ वर और वधु अपनी इच्छा से विवाह कर रहे हैं, उस विवाह को क्या कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं लव मैरिज, और मुंडा में कहते हैं राजी खुशी विवाह, ठीक है। मुंडा में क्या कहते हैं? राजी खुशी विवाह। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मुंडा ग्राम के मुखिया को क्या कहते हैं? मुंडा ग्राम के मुखिया को क्या कहते हैं? देखिए, मुंडा ग्राम के मुखिया को कहेंगे मुंडा, ठीक है। मुंडा। यहाँ पे हाथू क्या है? मुंडा ग्राम का जो पंचायत होता है उसे हाथू कहते हैं, पंचायत, ठीक है। मुंडा ग्राम का पंचायत को हाथू कहते हैं। बोंगा कौन हो गए? तो बोंगा इनके देवता का नाम है। सिंह बोंगा होगा तो मुख्य देवता हो जाएंगे, और इसके अलावा बुरू बोंगा है, और भी बहुत सारे बोंगा है, ठीक है। फिर हम आते हैं डी नंबर। डी में है मानकी। मानकी कौन होता है? जो मुंडा का सहायक होता है उसे मानकी कहते हैं, ठीक है। इनकी शासन व्यवस्था भी कही जाती है मुंडा मानकी शासन व्यवस्था। तो यहाँ पे मुंडा ग्राम के मुखिया को क्या कहेंगे? मुंडा कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। मुंडा ग्राम के पंचायत को क्या कहते हैं?
जहाँ पे इनकी पंचायत बैठती है तो उस पंचायत को क्या कहते हैं? मुंडा ग्राम के पंचायत को कहते हैं हातू। ऑप्शन नंबर बी। जस्ट हम पहले बताए थे ना, हातू मतलब पंचायत, ठीक है, पंचायत मतलब हातू, किस चीज़ में? मुंडा में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सोहराय पर्व में किसकी पूजा की जाती है? सोहराय पर्व में किसकी पूजा की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पशु का, ठीक है। सोहराय पर्व में पशु की जाती है। ये कब मनाया जाता है? तो कार्तिक माह के अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है, कार्तिक माह के अमावस्या को मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिंह बोंगा, ठीक है। मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? सिंह बोंगा। उरांव जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो उरांव के है धर्मेश। और संथाल जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो उनके भी हैं सिंह बोंगा, ठीक है। उरांव संथाल जनजाति में सिंह बोंगा उनके प्रमुख देवता है, जिनका जिनका मतलब होता है विधि विधाता, सृष्टि के रचयिता। मुंडा जनजाति में प्रमुख देवता सिंह बोंगा है, जिसका मतलब होता है कि सूर्य का प्रतिरूप या फिर महादेव, ठीक है, सिंह बोंगा। और यहाँ पे है ऑप्शन में बूढ़ू बोंगा। बूढ़ू बोंगा इनके पहाड़ देवता का नाम है। हाथू बोंगा, हाथू बोंगा इनके ग्राम देवता का नाम है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17। सिंह बोंगा को किसका प्रतिरूप मुंडा जनजाति मानते हैं? मतलब कि सिंह बोंगा किनके प्रतिरूप हैं? तो यह है सूर्यदेव के। किनके? सूर्यदेव के। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। मुंडा जनजाति ग्राम देवता को क्या कहते हैं? अभी हम जस्ट बताए हैं, मुंडा जनजाति ग्राम देवता को क्या कहते हैं? देखिए, पंचायत को कहते हैं हाथू और उनके ग्राम देवता को कहते हैं हाथू बोंगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, हाथू बोंगा। बूरू बोंगा कौन है? पहाड़ के देवता। देसावली कौन है? इनकी ग्राम की देवी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मुंडा ग्राम की सबसे बड़ी देवी कौन है? मुंडा ग्राम की सबसे बड़ी देवी कौन है? तो ये हो जाएंगी देसावली, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, कौन हो जाएंगी? देसावली। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मुंडा जनजाति के कुल देवता को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति के कुल देवता को क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं ओड़ा बोंगा, ठीक है। क्या कहते हैं? ओड़ा बोंगा। एक है ओरक बोंगा। ओरक बोंगा क्या है? ओरक बोंगा संथाली में गृह देवता को कहते हैं, ठीक है। ये हम पहले कर चुके हैं, जब संथाल ट्राइब किए थे तब हम बता चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो आप MCQ फर्स्ट सेकंड देखिए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21 आते हैं। मुंडा जनजाति के पहाड़ देवता को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति के पहाड़ देवता को क्या कहते हैं? देखिए, यहाँ हाथू बोंगा कौन है? ग्राम की देवता। इकीर बोंगा कौन है? जल की देवता। ओड़ा बोंगा कौन है? कुल देवता। तो बच गए बूढ़ू बोंगा, ठीक है। पहाड़ के देवता को कहते हैं बूढ़ू बोंगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं। इकीर बोंगा किस जल देवता इकीर बोंगा जिसे जल देवता कहते हैं, किस जनजाति के देवता है? मतलब कि इकीर बोंगा कौन है? इकीर बोंगा है जल के देवता। किस जनजाति में? मुंडा जनजाति में। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इकीर बोंगा कौन है? जल के देवता है। किस जनजाति में? मुंडा जनजाति में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आते हैं। मुंडा जनजाति में झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मुंडा जनजाति में झाड़ फूंक करने वाले व्यक्ति को देवड़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्या कहते हैं? देवड़ा। क्वेश्चन नंबर 24 आते हैं। मुंडा अपनी भाषा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं मुंडा अपनी भाषा को? अपनी भाषा को यानी कि लैंग्वेज को मुंडा अपने लैंग्वेज को कहते हैं होड़ो जगर, ठीक है। मुंडा अपनी भाषा को यानी कि अपने लैंग्वेज को क्या कहते हैं? होड़ो जगर। और यहाँ होड़ोको का मतलब क्या है? होड़ोको का मतलब है मुंडा। मुंडा अपने आप को, स्वयं को, ठीक है, अपनी जनजाति को क्या कहते हैं? होड़ोको कहते हैं, ठीक है। इसकी कहानी हम आपको बताए थे पहला सेशन में, जब मुंडा जनजाति का पहला सेशन किए थे उसमें बताए थे, ठीक है। तो अगर आप इससे पहले के MCQs नहीं देखे तो बार बार कहूँगी कि सारे MCQs देख लीजिए। मैं अभी तक संथाल, उरांव और मुंडा का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बताई हूँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, डिहवार। डिहवार का
ऑप्शन नंबर बी में ढेवार का मतलब है सीमांत देवता, और किस जनजाति में? उरांव जनजाति में। उरांव जनजाति में सीमांत देवता को कहते हैं ढेवार। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को क्या कहते हैं? मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को क्या कहते हैं? खुटकट्टी भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? खुटकट्टी भूमि। और यहीं पे जो भूयियर भूमि है ये किस में होता है? उरांव में होता है। भूयियर भूमि होता है उरांव में। ठीक है, उरांव में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास क्रम पर प्रकाश डालने वाली लोक कथा है। मीन्स की जो लोक कथा मुंडा जनजाति की परंपरा एवं विकास पर प्रकाश डालती है, मीन्स की जो अपना लाइट थ्रो करती है उनके ट्रेडिशन एवं डेवलपमेंट पे, उस लोक कथा को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोसो बोंगा। क्या कहते हैं? सोसो बोंगा। क्वेश्चन नंबर 27 आते हैं। मुंडा जनजाति में तलाक को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? मुंडा जनजाति में तलाक को किस नाम से जानते हैं? साकमचारी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? साकमचारी। नेक्स्ट आते हैं गुरी गोनोंग है ना, ये गुरी गोनोंग टाका रहता ना, तो ये होता इनका ये वर जो इसकी वर पक्ष वधु मूल्य को वर पक्ष वधु पक्ष को जो मूल्य देता है, उपहार देता है, उसे कहते हैं गुरी कोनोंग टाका। ठीक है, मुंडा जनजाति में गुरी कोनोंग टाका। और कीली कहा जाता है, एक्चुअली इसका स्पेलिंग ऐसे होता है। ठीक है, कीली। और मुंडा जनजाति अपने गोत्र को कीली कहते हैं। ठीक है, गोनोंग टाका कुछ नहीं है, गोनोंग के आगे कोरी लग जाता तो हो जाता कि जो इन लोग में वधु पक्ष को जो उपहार दिया जाता है वही हो जाता है। ठीक है, गुरी गोनोंग टाका। तो सारा ऑप्शंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28। मुंडा जनजाति में पूर्वजों की स्मृति में किसी स्थान पर रखे गए शिलाखंड को क्या कहते हैं? पूर्वजों की स्मृति में किसी स्थान पर जो शिलाखंड रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हड़गड़ी। क्या कहते हैं? हड़गड़ी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मुंडा जनजाति में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? गोत्र को कहा जाता है कीली। क्या कहा जाता है? कीली। यहाँ पे पूर्ति क्या है? पूर्ति टाइटल होता है। ठीक है, जैसे कि मेरे फ्रेंड का नाम है हेप्सिबा हर्षा पूर्ति। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 13। मुंडा जनजाति में बुरु पर्व कब मनाया जाता है? बुरु पर्व कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दिसंबर में। ऑप्शन नंबर ए। 31 आते हैं। मुंडा जनजाति में विवाह को किस नाम से जाना जाता है? अभी जस्ट बताएं, विवाह को किस नाम से जाना जाता है मुंडा जनजाति में? अरंडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कीली क्या है? कीली है मुंडा जनजाति का गोत्र का नाम। ठीक है, अखरा क्या है? अखरा इनकी सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र है। ठीक है, सभ्यता एवं संस्कृति का क्या है? केंद्र है। खूट क्या है? खूट इनके खेत को कहते हैं। ठीक है, इनके खेत को खूट कहते हैं। ठीक है, सारे ऑप्शंस क्लियर हो गए। मुंडा जनजाति में विवाह को अरंडी कहते हैं, और संथाल में क्या कहते हैं? बापला कहते हैं। 5 बापला होते हैं, अभी बताए थे। और अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो MCQ 2 देखिए, सेकेंड MCQ। नेक्स्ट आते हैं 32 नंबर, JSSC CGL वाला MCQ। 32 आते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। कौन सी जनजाति मूलतः झारखंड में ही पाई जाती है? यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन और एराइज करेंगे आपके लिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन का आप आंसर दीजिएगा। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और एराइज करेंगे। तो झारखंड में मूलतः कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो ये हो जाएगा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि मुंडा जनजाति का सबसे सघन जमाव किस जिले में दिखता है? कौन सा जिला में मुंडा जनजाति का सबसे सघन जमाव है? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची। रांची में मेन एरिया कहा जाए तो करमटोली का जो एरिया है वो है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछना चाहेंगे कि जनजातियों का सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस ज़िले में है? इसकी ट्राइब्स के जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा किस ज़िला में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है?
तो इसका भी आंसर रांची होगा। रांची में जनजातियों की संख्या सबसे ज़्यादा है और मुंडा जनजाति की संख्या भी सबसे ज़्यादा रांची में ही है। ठीक है, तो आज का सेशन ये ओवर होता है। हम लोग कल के सेशन में यानी कि 5 जनवरी को हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की सभ्यता एवं संस्कृति, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे झारखंड का लोकगीत। तो आप लोग लोकगीत पढ़कर आइए, जिससे MCQ में आप लोग को आंसर देने में आसानी होगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।